आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। अब आपको हम बिहार के एक मजदूर के बुलंद जज्बे के बारे में बताते हैं। दिल्ली में काम करते हुए इस मजदूर का इरादा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने का है। इसके लिए वो मजदूरी करते हुए अपनी तैयारियों को धार देने में जुटा हुआ है। खास बात यह है कि उसकी कड़ी मेहनत अब रंग ला रही है और बिना कोच के ही वो कामयाबी के सफर पर आगे बढ़ रहा है। इरादे अगर नेक हों और हौसले बुलंद हों तो किसी भी मुकाम को हासिल करना नामुमकिन नहीं। रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। इस कंस्ट्रक्शन साइट पर आप जिसे सिर पर ईंट रखकर मंजिल दर मंजिल पहुंचते देख रहे हैं, उसके सपने इन मंजिलों से कहीं ऊंचे हैं। दिल्ली का रोहिणी इलाका है और यहाँ पर एक मकान का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले किसी मजदूर का क्या सपना होगा, तो शायद आप कहें कि सपना कैसा, वो तो बस 2 वक्त की रोटी और सिर पर छत के जुगाड़ में लगा होगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले एक मजदूर ने सपना देखा है कि वो ओलंपिक में मेडल लेकर आएगा। ये सपना सिर्फ यूं ही नहीं, अब तक वो 100 से ज़्यादा मैराथन दौड़ चुका है। ये कहानी है बिहार के रहने वाले और दिल्ली में काम करने वाले रोहित कुमार की, जो कि एक डेली मजदूर हैं। 35 साल के रोहित इसी तरह मेहनत करके दिन में करीब 1000 से लेकर 1200 रुपए तक कमाते हैं। लेकिन वो ये काम सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इसके जरिए वो अपनी मंजिल हासिल करने की ओर बढ़ने की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 4 बजे ग्राउंड पे रहता हूँ। लगभग घंटे से पौने घंटे मेरा सिर्फ स्पीड वर्कआउट रहता है रोज का। बाकी एंडोरेंस मेरा काम जो है ना, कंस्ट्रक्शन हैवी लेवरिंग काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन में ठेके से माल चढ़ाता हूँ, तो लगभग 8-9-10 घंटे मेरा काम रहता है। पूरे दिन साइट पे रहता हूँ। लगभग 60 से 65 केजी वजन होते हैं। ईंट, बदरपुर, रोड़ी वही चढ़ाता हूँ। उससे मेरे को रुपए भी मिलते हैं। रुपए को छोड़ो, इससे मेन बात होती है क्या कि इससे हमें प्रैक्टिस, एंडोरेंस की पूरी तैयारी हमारी हो जाती है। लास्ट हमारी वर्कआउट रहती है स्विमिंग की, जो कि शाम को होती है 50 मिनट की। वो जिस एरिया में स्विमिंग पूल, जिस एरिया में हम रहते हैं, उसी एरिया में जा कर के हम कंटिन्यू करते हैं। ये नहीं कि हर दिन एक ही जगह पे स्विमिंग करते हैं। तो दो दिन गैप रहता है स्विमिंग में, मतलब 2 दिन रेस्ट देते हैं। और बाकी साइकिलिंग जो हमारा ना, एक साइड से दूसरे साइड जाने लगभग 5-6 किलोमीटर रहती है। 4-5 जगह साइड रहते हैं, तो उधर से उधर जाने देते हैं। साइकिलिंग की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। ये 3 चीज़ की प्रैक्टिस हम करते हैं, रनिंग की, साइकिलिंग की और स्विमिंग की। कोरोना को लेकर हुए लॉकडाउन के दौरान रोहित ने यूट्यूब पर दुनिया भर के मैराथन को देखना शुरू किया, जिसके बाद इन्हें लगा कि ये भी ऐसा कर सकते हैं और फिर प्रैक्टिस और डाइट के साथ ही अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गए। 2021 से लेकर अब तक रोहित 100 से ज्यादा मैराथन में हिस्सा ले चुके हैं। आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई और पिछले 6 महीने में इन्होंने 7 से ज्यादा मैराथन में पोडियम तक पहुँच बनाई। हाल ही में स्पीति में हुई 77 किलोमीटर की मैराथन में रोहित ने 2nd पोजीशन हासिल की। इस मैराथन में हिस्सा लेने वाले फौजी को पहला स्थान मिला, लेकिन रोहित के परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर सेना ने भी इनकी मदद करने का फैसला लिया। इधर 6 महीने के बाद से जो हमारी पोजीशन पोडियम लगने लगी है। कहीं पे तीसरी लगती है, कहीं पे चौथी लगती है, कहीं 5वीं, कहीं दूसरी। अभी जस्ट फिलहाल स्पीति मैराथन करके आया हूँ, अल्ट्रा 77 किलोमीटर की। इसमें मेरी 2nd पोजीशन आई है। आर्मी ने तो इतनी सपोर्ट की, हमें नौकरी के लिए अप्रोच कर रहे थे, लेकिन हमने बोला कि हमारा इससे गोल पूरा नहीं होने वाला है। हम जो करना चाह रहे हैं वो कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो हमें कुछ बड़ा ही परिवार मिलना चाहिए। और आज मेरे को लग रहा है कि मैंने अपने छोटे बड़ा परिवार पाने के लिए अपना छोटा परिवार खोया है टेम्पररी कुछ सालों के लिए। तो लग रहा है कि हमें बड़ा परिवार अब मिलने जा रहा है, तो अब हम अपना बड़ा गोल जो है हम अचीव कर सकेंगे। बिना किसी कोच के अपने दम पर रोहित का दूसरे स्थान तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है। रोहित ने 77 किलोमीटर की दौड़ 7 घंटे 44 मिनट में पूरा कर दूसरा स्थान हासिल किया और महज 1.5 मिनट के फासले से पहला स्थान हासिल करने से चूके। रोहित का ये सफर कई मोड़ से गुजरता हुआ यहाँ पहुंचा है। इन्होंने किर्गिस्तान से मेडिकल की पढ़ाई भी शुरू की थी, लेकिन उसे पूरी नहीं कर पाए। परिवार वाले इनकी शादी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने उनसे 10 साल का वक्त मांगा और फिर दिल्ली आकर अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए मेहनत करने लगे। हमारा टारगेट है ओलंपिक में 2028 के ओलंपिक लॉस एंजल्स में ट्रायथलॉन इवेंट में मैं पार्टिसिपेट कर सकूं।
अभी लगभग 6 मिनट क्वालिफाइंग टाइम, इंडिया की जो क्वालिफाइंग टाइम होती है उससे पीछे चल रहा हूँ, 6 मिनट। हाँ, उम्मीद है कि मेरे को लगभग साल भर लगेंगे वो 6 मिनट को निकालने में। इसमें प्रैक्टिस जो कर रहे हैं ना, वो हमारा प्रैक्टिस हो रहा है। और दूसरी सर्वाइवल भी माना जाए, क्योंकि इसमें अच्छे खासे दिहाड़ी मिलते हैं, 1000-1200 पर डे मिल जाते हैं हमें। अभी तक जो लगभग 3 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैराथन वगैरह, तो वो इन्हीं रुपयों के वजह से कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं हमारे शूज़ जूते ही आते हैं 25,000 के, 26,000 के, और एक शूज़ लगभग 4 से 5 मैराथन 42 किलोमीटर की दौड़ते हैं, वो ख़त्म, उसको फिर प्रैक्टिस में ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारी डाइट भी वो भी हैं, सब लोग 20-25 हज़ार 30 हज़ार महीने के खर्च होते हैं, तो जो कि हमारा सर्वाइवल यही इसी से काम हो पाता है। रोहित बुलंद हौसले के साथ मजदूरी करने के साथ मिशन ओलंपिक की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 28 का टारगेट, हमारे 2 इवेंट में हम पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। एक मैराथन जो कि 42 किलोमीटर की होती है, दूसरी ट्रायथलॉन जिसमें 3 इवेंट एक साथ करते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग। तो ट्रायथलॉन की हम क्वालिफिकेशन टाइम से जस्ट 6 मिनट पीछे चल रहे हैं, जो कि इंडिया की क्वालिफिकेशन टाइम होती है। इंडिया की क्वालिफिकेशन टाइम है लगभग 1 घंटे 50 मिनट, मैं 1 घंटे 56 मिनट में पूरा कर रहा हूँ इसको। हमें सपोर्ट करोगे, मतलब फाइनेंशियल हेल्प करोगे, तो हमारी स्पीड जो हम कह रहे हैं कि साल भर में हम पूरा करेंगे, उसको मैं 6 महीने में पूरा कर दूंगा, मतलब स्पीड हमारी दोगुनी हो जाएगी। रोहित के जज्बे को देखते हुए अब स्पॉन्सर भी मिल रहे हैं। फिलहाल एक कंपनी ने 1 साल तक हर महीने 31,000 रुपए देना तय किया है। सपना इनका बहुत बड़ा है, लेकिन इस बड़े सपने को पूरा करने में आप लोग भी सहयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो रोहित की मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, और मदद अगर नहीं भी मिलती है तो रोहित यहाँ तक अकेले पहुँचे हैं और रखते हैं जज्बा कि आगे भी जीत कर आएंगे, चाहे जैसे जाना पड़े। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।